So now moving ahead, what we will see is, as we already know that in a particular periodic table, in our modern periodic table, we are having something called as your periods, which are horizontal rows, and we are having groups, which are nothing but your vertical columns. Now let us understand. Now let us understand. बोलो. सर हॉरिजॉन्टल में ग्रुप होता है और वर्टिकल में पीरियड. ये हॉरिजॉन्टल रोज है, इनको हम लोग बोलते हैं पीरियड्स, और ये वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स. ठीक है, कैसे कंफ्यूज हो गई तुम रे? सर बुक में तो अच्छे से पढ़ो, बुक में क्या दिया है. 18 ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स. ओके, एंड एज वेल एज वी आर हैविंग 7 पीरियड्स. मुझे लग रहा है तुम बुक में जैसे पीरियड्स ऊपर से नीचे जा रहा है और ग्रुप्स ऐसे लेफ्ट से राइट जा रहा है, इसीलिए तुम कंफ्यूज हो गई होगी, है ना. हाँ हर सर. एक ग्रुप ऐसे एक वर्टिकल कॉलम है. ओके, नाउ अगर किसी ने हम लोगों से पूछा व्हाट इज द लॉजिक, ओके, ऑफ हैविंग ईच पीरियड, मतलब हर एक पीरियड क्या रिप्रेजेंट करता है. ओके, मैं आई एम हैविंग एलिमेंट्स इन माय फर्स्ट पीरियड. नाउ सर, elements in the first period, what does this first period represent? What is the importance of this first period? Then what we have to understand is, all the elements present in the first period or belonging to the first period, their electrons enter into the K cell. Will enter into where, sir? K cell. Okay, now tell me, what is the capacity of K cell? Okay, we know that the capacity of any cell is given by the formula 2n square. Now from here it is very clear that the capacity of K cell is going to be 2 into 1 square, that is 2. इसीलिए हम लोगों को फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स मिलते हैं. In the same way, sir, the second period has got a capacity 2 into 2 square, that is 2 into 4, that is 8. इसीलिए हमारे सेकेंड सेल में हम लोगों को, दैट इज एल सेल में, हम लोगों को 8 एलिमेंट्स मिलते हैं. तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो तुम लोग बोलोगे सर थर्ड पीरियड, in the third period we are having m cell, so in here 2 into 3 square, 3 square is 9, 9 into 2, 18 इलेक्ट्रॉन्स इसका कैपेसिटी होना चाहिए, लेकिन m सेल में हमें कितना दिखता है? 8. yes or no? यस सर. हाँ सर. Now this is the same problem you had in your 10th class, which I'm going to clear it out today. Okay, even in 10th class what was happening is, even in 9th and even in 10th, what was happening is, when we were writing the atomic number of calcium, say for example it is 20, we were writing K2L8 M8 and then N2, whereas for the first time when you thought इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा करके 2 8 एंड तुम्हें लगा होगा M10 होना चाहिए. yes or no? यस तो सर. हम लोगों ने अपने टीचर्स को पूछा सर क्यों M का कैपेसिटी तो 18 है, तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं रखते हैं, उसमें सिर्फ 8 क्यों रखते हैं, उसके बाद आगे क्यों बढ़ जाते हैं? तो बोले नहीं ऐसा ही होता है, M सेल में 8 ही रखते हैं. तो इसको आंसर करेंगे आज क्यों. तो क्या आप लोगों को n प्लस एल वैल्यू याद है? हाँ सर. हाँ Does सर. n plus l value tell us the energy of a subcell? Okay,
n+l वैल्यू हम लोगों को एनर्जी के बारे में बताएगा। n+l वैल्यू जितना लो रहेगा, n+l वैल्यू जितना लो रहेगा, उस सबसेल का, उस ऑर्बिटल का एनर्जी भी उतना ही लो रहेगा। n+l वैल्यू हाई हो जाएगा तो उसका सबसेल का वैल्यू भी हाई हो जाएगा, एनर्जी का वैल्यू भी हाई हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा इसमें? नो सर। तो अब ये n+l वैल्यू को यूज करके जब मैं ऑर्बिटल्स को अरेंज कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिए, तो मेरा क्या आया था सीक्वेंस, 1s 2s 2p 3s 3p, उसके बाद क्या आया था 4s, उसके बाद 3d, उसके बाद 4p। तो याद कीजिए, थर्ड सेल में देखिए, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं, के सेल में मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, 2। सेकेंड सेल 2s 2p, दोनों में सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं, कितना एंटर करते हैं, 2 का कैपेसिटी, s का कैपेसिटी होता है 2, p का कैपेसिटी होता है 6, सो l का 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है मेरा थर्ड सेल में ध्यान से देखिए, 2 + 6 8 एंटर करने के बाद, m सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करने के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हो रहा है बेटा, फोर्थ सेल में। मतलब तुम्हारा 3d जो है वो फोर्थ सेल में चला गया है, मतलब वो फोर्थ सेल के बाद, फोर्थ सेल एंटर करना स्टार्ट हो गया, उसके बाद वो फिल हो रहा है, तो इसीलिए उसको हम लोग कहां कंसिडर करेंगे, फोर्थ सेल में कंसिडर करेंगे। इसीलिए तुम लोगों को 10th में बोला जा रहा था K2L8, उसके बाद M में 8 ही एंटर करो, उसके बाद N में चले जाओ, और N में क्या करोगे, फिर से n में 2 एंटर करने के बाद, इसके बाद जो भी आएंगे फिर से तुम लोगों को m में एंटर करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बताता हूं तुम लोगों को, जैसे किसी ने तुम लोगों को बोल दिया राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर, से फॉर एग्जांपल किसी ने बोल दिया टाइटेनियम के लिए लिखने के लिए बोला, किसके लिए लिखने के लिए बोला, टाइटेनियम के लिए लिखने के लिए बोला। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, सर टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। कितना होता है बेटा, 22 होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करते हैं, एंटर करवाते हैं। तो सर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, ओके, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6 4s। अब देखो ये कितने हो गए, 2 + 8 10 + 8 18, अब यहाँ पे 2 एंटर कर दिया 19 20। अब जो और 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, टोटल 22 को अरेंज करना है, 20 हो गया ना, और 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, वो कहां एंटर कर रहा है सर, 3d में एंटर कर रहा है, 3d, बिकॉज 4s के बाद कौन आ रहा है सीक्वेंस में, 3d, तो 3d में 2 एंटर कर रहा है, मतलब 4s में एंटर करने के बाद, मतलब n सेल में 2 एंटर करने के बाद वापस m सेल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं, 3d2 आ रहा है। इसीलिए टाइटेनियम का जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप लोग 10th तक क्या लिख रहे थे, 2 8 10 2 लिखते हैं, कितना लिखते हैं, 2 8 10 2 लिखते हैं। तो अभी कैसे हुआ 2 8 10 2, देखिए 2 2 + 6 8, थर्ड सेल बस नंबर के लिए, वैसे तो 8 ही होते हैं, नंबर के लिए 2 6 एंड 2 2 6 8 8 and 2 10 एंड 4s में कितने 2। समझ में आया? हाँ सर। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे थे, जूनियर क्लासेस में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करवा रहे थे, तो हम लोग बोलते थे अरे m सेल का कैपेसिटी 18 है, लेकिन एट ए टाइम वो 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकता, पहले उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल करना पड़ेगा, उसके बाद 4s को फिल करके, मतलब नेक्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद तब तुम्हें वापस आना पड़ेगा m सेल में 18 फिल करने के लिए। मतलब इसके बाद मैंने टाइटेनियम ले लिया, मैंने वेनेडियम से फॉर एग्जांपल ले लिया,
23, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। मैंने क्रोमियम ले लिया 24, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते जाएंगे। क्या हम लोगों को ये समझ में आया? हाँ सर। तो इसीलिए एम सेल में दो 18 इलेक्ट्रॉन्स का कैपेसिटी है, बट 8 इलेक्ट्रॉन्स एंटर होने के बाद, एम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंटर होने के बाद तुम्हारा फोर्थ सेल में चला जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए थर्ड पीरियड में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रखने का कैपेसिटी है हमारे पास। उसी तरह से फोर्थ पीरियड में ओके एन सेल में ओके 18 इलेक्ट्रॉन्स का कैपेसिटी होगा। कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो तुम लोग बोलोगे अरे सर फोर्थ सेल का कैपेसिटी है 2 into 4 स्क्वायर, दैट इज 16 2 जा 32, तो 32 का कैपेसिटी है तो सिर्फ 18 क्यों एंटर करेगा? बोलने से सेम 18 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते करते वहां पे क्या हो जाएगा सर, वापस वो नेक्स्ट सेल में एंटर कर जाएगा। ओके 18 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते करते वहां कहां चला जाएगा, नेक्स्ट सेल में। इसीलिए 18 ही यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो देखते हैं कैसे 18 हुआ। ध्यान से देखो तो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा फोर्थ सेल में क्या हो रहा है, 4s 3d 4p, उसके बाद आ जा रहा है आप लोगों का 5s, उसके बाद कौन आ जा रहा है आपका 5s आ जा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, फोर्थ सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकते हैं? 2, डी में कैपेसिटी होता है 10 और पी में कैपेसिटी होता है 6, सो 2 + 10 + 6 दैट इज नथिंग बट 18। इज दैट ओके? क्या आप लोगों को समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। Okay, very good. So in this way I hope you people have now understood that sir, if someone asks me how many elements are present in each period, आंख बंद करके मैं बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, तो कैसे बोलोगे बेटा? सर सिंपली बाय यूजिंग आवर मैजिक नंबर्स। व्हाट आर द मैजिक नंबर्स? 2 8 8 18 18 32 32 2 8 8 18 18 32 32। ओके, तो अब मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आया होगा 2 8 के बाद वापस 8 क्यों आ रहा है, और 18 18 दो इनका कैपेसिटी और ज्यादा है बट स्टिल ये 18 18 क्यों ऑक्युपाई कर रहे हैं, और लास्ट में 32 32। ओके राइट, नेक्स्ट। तो अब सर, हम लोग, बोलो बेटा। सर फोर्थ पीरियड में 18 से ज्यादा भी तो हो सकता है ना? कैसे बेटा? सर जैसे कि आप थर्ड पीरियड का टाइटेनियम के लिए बोले 8 में और +2 करके 10 नहीं, बोले। देखो देखो देखो, फोर्थ पीरियड में जैसे 4s2, जैसे हम लोग अभी देखे, देखो 4s 3d 4p, जैसे ही 4s 3d 4p हो गया इमीडिएटली 5s, मतलब इतना फिल होते होते ही एलिमेंट्स फोर्थ सेल में थे, मतलब फोर्थ पीरियड में। इसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन 5s में एंटर करने लगा वो एलिमेंट कहां चला गया, फिफ्थ पीरियड में चला गया। तो फोर्थ पीरियड में सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन्स ही एंटर कर सकते हैं, मतलब 18 एलिमेंट्स ही रह सकते हैं। अब तुम जो कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बोल रहे हो, सर 5s के बाद फिर से 4 आएगा ना, 4d तो आएगा ना, बोलने से यस, द आंसर इज यस, वहां पे भी 4d आएगा, लेकिन वो किसके अंदर चला गया, फिफ्थ सेल के अंदर। ये 3d आया लेकिन ये 3d कहां चला गया, फोर्थ सेल के अंदर चला गया। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, चलिए बहुत अच्छा बात। और समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट लेट अस हैव अ लुक, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ईच शेल में, दैट मींस ईच पीरियड में कितने हो सकते हैं। ओके, लेट अस जस्ट हैव अ लुक सर। ओके, सो अगर कोई हम लोगों से पूछा, एक मिनट रुको, कल रात से बहुत हवा चल रहा है ना। चलिए, तो
हम लोगों को पता है दैट सर कोई भी गिवन पीरियड में अगर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसका एग्जैक्ट हाफ आपका नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होगा। एग्री करते हो कि नहीं? बिकॉज ईच ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2। तो मेरे पास अगर 18 एलिमेंट्स हैं मतलब कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 9 ऑर्बिटल्स। यस और नो? यस सर। ओके, सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? तो याद रखिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कौन बताता है हम लोगों को? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यस और नो? ध्यान से देखो तो s ऑर्बिटल के लिए m इज इक्वल्स टू 0 था, मतलब s के अंदर एक ही ऑर्बिटल था। p ऑर्बिटल के लिए ओके, p सबसेल के लिए -1 0 +1 ओके, 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थे। तो हम लोगों को क्लियरली पता चल जा रहा है कि एग्जैक्टली यहाँ पे 3 जो है तुम्हारा नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो एनी गिवन सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर हमें बताना है तो हम लोग कैसे बताएंगे? ओके, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने होंगे ये किस पे डिपेंड कर रहा है? तुम्हारा एजिमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर पे 2l+1 अगर मैं कर देता हूं, ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू 2l+1। अब तुम लोग देखो तो क्या ये मैच कर रहा है कि नहीं? सर फर्स्ट पीरियड के लिए, ओके, फर्स्ट पीरियड के लिए ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 2 × l+1। ओके ओके, एल के टर्म्स में अगर मैं बताऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एल के टर्म्स में बताऊंगा तो, क्योंकि फर्स्ट सेल मतलब यहाँ पे तो एन से रिलेट करना पड़ेगा, एल से आप लोग नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो मैं इसको एन के साथ रिलेट करना है, तो एन के साथ अगर रिलेट कर दूंगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स सेकेंड वाले में, ओके, कौन बताएगा मुझे कुछ वर्कआउट करके कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर मुझे बताना है, ओके, जस्ट बाय यूजिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? मैं सोच रहा हूं, तब तक आप लोग भी थोड़ा सोचिए। ओके, इज इक्वल्स टू 1, इसमें आना चाहिए 1, इसमें आना चाहिए हम लोगों को 4 चाहिए, 4 चाहिए, 9 9 16 and 16। okay, how we will work out for this is simply sir हमारा मैजिक नंबर डिवाइडेड बाय 2। ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता करने का यही एक तरीका है, बिकॉज ये मैजिक नंबर्स को फॉलो करता है। तो हम लोग कैसे बताएंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स? मींस से किसी ने पूछा फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द 5th शेल, okay, in the 5th period how many orbitals are present? In the 5th period how many orbitals are present? okay, in a how many orbitals means हम लोग कैसे बताएंगे? simply sir अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 9 ऑर्बिटल्स। ओके, इस 9 ऑर्बिटल्स को तुम लोगों के लिए, ठीक है, मैं एक फॉर्मूला दूंगा, टेंशन मत लो। आई हैव जस्ट फॉरगॉटन इट, लाइक मैं एग्जैक्टली क्या फॉर्मूला तुम लोगों को बताऊं। ओके, क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? आई कम अप विद दैट, ओके, डोंट वरी। ओके, चलिए इसको देखते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होने चाहिए? मतलब सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, उतने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, वो तो एक है। और कोई तरीका है क्या? लेट अस सी। ओके, आई विल कम अप विद दैट नाउ।
Sir, the complete periodic table is classified into 4 different blocks. Okay, so it is comprising of 4 different blocks. Broadly speaking, have a look. Say if this is my periodic table, then depending upon, okay, depending upon which orbital the last electron is entering, okay, depending upon which orbital the last electron is entering, okay, we can classify our periodic table into 4 different blocks. How many blocks? 4 different blocks. What are those, sir? The S block, the P block, the D block, and the F block. Okay, we are going to divide our entire periodic table into 4 different blocks depending upon where or which orbital the last electron is entering. Okay, now what is this, sir? Let us see. Sir, when I'm writing an electronic configuration, the last electron is otherwise called as the differentiating electron. The last electron is otherwise called as your differentiating electron. Differentiating electron. The last electron, to which orbital it is entering, to which subcell it is entering, that will decide the element is belonging to which group. So remember, S का कैपेसिटी कितना होता है सर? 2 इलेक्ट्रॉन्स का. इसीलिए S ब्लॉक भी 2 ग्रुप्स का ही होता है. पूरा S ब्लॉक जो है ये 2 ग्रुप से बना हुआ रहता है. कौन है वो? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. सर कैसे बताया आपने? तो ध्यान से देखिए. ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट का मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, ओके, ग्रुप 1 का कोई भी गिवन एलिमेंट का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे बेटा? ध्यान दीजिए. तो यहाँ पे, ओके, say for example we will write the electronic configuration for potassium. ओके, लिथियम सोडियम कॉमन है, हम लोग पोटेशियम के लिए लिखते हैं. चलिए देखते हैं क्या आता है पोटेशियम के लिए. पोटेशियम के विद एन एटॉमिक नंबर ऑफ 19. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, okay, 4s1. yes or no? Yes, sir. हाँ सर. तो यहाँ पे बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर किया? सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर किया? s ऑर्बिटल में एंटर 4s. किया. हाँ, तो s ऑर्बिटल में एंटर किया कि नहीं है? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस हाँ. ऑर्बिटल में एंटर करेगा उसे वो उस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं. तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं. तो याद रखना, आपका फर्स्ट ग्रुप के सारे मेंबर्स और सेकंड ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, यही 2 ग्रुप है जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल में एंटर करेगा. इन्हें छोड़ के पूरा पीरियोडिक टेबल में और कोई एलिमेंट तुम लोगों को नहीं मिलेगा जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल में एंटर करता हो. इसीलिए ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं s ब्लॉक एलिमेंट्स. सर, कोई भी गिवन ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं हम लोग बता सकते हैं क्या बोलने से? सर, अगर वो डिपेंड करता है सिंपली 2 into L, ओके, या फिर मैंने अभी अभी जो फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, ओके,
मैं आप लोगों को बता दूंगा, फुल कैपेसिटी आप लोगों को बता देना है, ठीक है। मैं इसके लिए ये बताता हूँ, ध्यान से देखिए। सर, नंबर ऑफ ग्रुप्स in a given block is equal to the capacity of that subcell. ओके, जो सबसेल का वो ब्लॉक है उसका कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो देखिए, तो अगर एस ब्लॉक बोलता हूं तो एस का कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स का होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का। इसीलिए एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ग्रुप रहते हैं, दैट इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, से फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं पी ब्लॉक के बारे में। ओके, तो P का कैपेसिटी कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स के। इसीलिए हम लोगों का जो P ब्लॉक है इसमें 6 ग्रुप्स रहते हैं। कितने ग्रुप रहते हैं बेटा? 6 ग्रुप्स रहते हैं। तो कौन कौन से हैं वो सर? 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप एंड 18th ग्रुप। तो बताइए कितने हो गए सर? 1 2 3 4 5 6। सो द नंबर ऑफ ग्रुप्स belonging to a given block is directly equal to nothing but the capacity of that subcell। उस ब्लॉक का कौन सा सबसेल नाम है? पी ब्लॉक नाम है, मतलब पी सबसेल का कैपेसिटी जितने होंगे उतने ग्रुप्स होंगे। उसी तरह से अब हम लोग डिसाइड करेंगे हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट में, डी ब्लॉक एलिमेंट में कितने ग्रुप्स होने चाहिए। तो बताओ, डी ब्लॉक मतलब डी ऑर्बिटल मींस डी सबसेल। बताओ डी सबसेल का कैपेसिटी कितना है? सर 10। 10। तो ऑब्वियसली इसमें कितने ग्रुप्स होना चाहिए? 10 ग्रुप्स। देखते हैं 10 ग्रुप्स हैं कि नहीं। ध्यान से देखो अभी आप लोग। तो 1 2 हो गया, यहां से स्टार्ट होता है ग्रुप 3। ओके, सो ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10 एंड ग्रुप 11 एंड ग्रुप 12। ओके, मैं ऐसे ही लिख दिया हूं। ओके, सो ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एग्जैक्टली 10 ग्रुप्स। तो हमारा D का कैपेसिटी होता है 10 और उसमें एग्जैक्टली हम लोगों को कितने मिल जाएंगे? 10 ग्रुप्स मिल जाएंगे। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब एक चीज और याद रखेंगे आप लोग। ओके, क्या याद रखेंगे हम लोग? सर, डी ब्लॉक के अंदर एफ ब्लॉक प्रेजेंट रहता है। एफ जो है, ओके, डी के अंदर रहता है। एक्चुअली उसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, मैं बताऊंगा क्या है। तो उनको हम लोग निकाल के बाहर में एक पूरा का पूरा ग्रुप बनाया है, एक अलग सेपरेट ब्लॉक बनाया है, जिसे हम लोग बोलते हैं ओके द एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक में एक प्रॉब्लम है, दो इसमें 14 एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे एफ का कैपेसिटी होता है 14, लेकिन यहाँ पे 14 ग्रुप्स नहीं रहते। ये सारे एलिमेंट्स जो है एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ओके, अब अगर किसी ने तुम लोगों को पूछ लिया, ओके, ऐसे ही घुमा फिरा के एक क्वेश्चन पूछ लिया, क्या बोला उसने? द नंबर ऑफ ग्रुप्स बिलोंगिंग टू अ गिवन ब्लॉक आर। ओके, उसने दे दिया P ब्लॉक 6 ग्रुप्स, F ब्लॉक 14 ग्रुप्स। एक और ऑप्शन दिया है P ब्लॉक 6 ग्रुप्स एंड F ब्लॉक 1 ग्रुप। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा?
P block 6 groups, whereas F block only 1 group. Actually सारे F block के elements को हम लोग क्या करते हैं, compress करके एक ही group में डाल देते हैं. मैं इसका logic बताऊंगा. हम लोग ऐसे क्यों करते हैं, क्या क्या हो रहा है, क्यों वो सारे 14 एलिमेंट्स को सेम एक ही ग्रुप में डालते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे. ठीक है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है. फिलहाल के लिए ये समझोगे सर दैट एफ ब्लॉक विच वी आर टेकिंग डज नॉट comprise of 14 groups. The elements of F block, though they are 14, they all belong to the same group. They are compressed and fixed into a single group. क्या ये समझ में आया? हाँ सर. ध्यान से. बाकी लोग, प्रियंका और वो समझ में आया? ओके ओके. सो डोंट एवर गेट कंफ्यूज्ड. हमारा ब्रेन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है एग्जाम में क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते. अरे एफ ओके 14 कैपेसिटी होता है, मतलब इसमें 14 ग्रुप्स होंगे. आंसर इज wrong. In all the F block elements, they are placed into the same group. Okay, now let us move a little more ahead and let me tell you what we have also read in our 10th class. उसी का थोड़ा सा हम लोग बताएंगे. देखिए, the S block elements and the P block elements together, the S block elements and the P block elements together are called as representative elements. What do we call them as? Representative elements. Because जितने भी हमारे कॉमन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है वो इसमें आ जाते हैं, and we will call this S block and your P block elements together as called as nothing but your representative elements. Is that okay? Yes sir. The D block elements, क्या होता है ना, S block mainly comprises of metals and P block is having majorly non-metals. इसके साथ साथ नॉन मेटलॉइड्स एंड मेटल्स भी होते हैं P ब्लॉक में, मैं बात करूंगा उसके बारे में. एक्चुअली द ट्रांजिशन फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स, ये ट्रांजिशन, ये जो चेंज है, दैट अकर्स थ्रू द D block. Okay, the change from metals in S block to the non-metals in your P block, this occurs through the D block elements. That is why the D block elements are called as transition elements. कोई problem? No sir. No sir. Now S block and P block elements together are called as representative elements. Just the D block element is called as nothing but the transition element. Now transition element के अंदर रहता है आपका F block elements, इसीलिए इनको हम लोग बोल देते हैं inner transition elements. Transition elements के अंदर ही, D block के अंदर ही रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं inner transition elements. तो आई होप अभी आप लोगों को बहुत ही क्लियर है. अगर मैंने बोला रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, अगर मैंने बोला डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर मैंने बोला इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो आई होप आप लोग प्रॉपर्ली समझ जाओगे. रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मींस द एस ब्लॉक एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स मींस द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, सो इन दिस वे वी विल सी इट. हेलो.
ओके हाँ सर సరే రేపు కొమ్మ అది రేపటి వరకు వాడిపోద్ది ఫుల్గా నేను రాత్రి తీస్తారు కావాల సరే చూద్దాం సరే సరే చిన్న కొమ్మ చాలు సరే రేపు అదే తెల్లవారు రెడీ 8:30 9:30 అప్పటికి సరే ओके ठीक है बेटा हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं यहाँ से ठीक है हाँ सर ओके थैंक यू सर